फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में वीवीआई क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड से हो या फिर किसी कंपटीशन से, ये वीडियो आपके लिए। आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, करंट टॉप क्वेश्चन सभी इसमें देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में चिप्स के उपचयन बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। अगला है, वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने पे क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। और सॉरी, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पे लवण एवं जल बनते, यह अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण। अगला है, ऐसा यौगिक का नाम बताना है जो कि उपचायक और अपचायक दोनों जैसा काम करता हो। तो SO2 है। और एक है, संकेत एवं सूत्रों द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है यानी कि रासायनिक समीकरण। डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को फास्ट में करेंगे। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबको पता है, प्रकाश रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, सबको पता है, समीकरणों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक जो है O2 है। निम्नलिखित में जिसमें आयनों द्वारा आदान प्रदान होता है कहलाता है द्विविस्थापन। नेक्स्ट है, चांदी के संक्षारण फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो काली। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा H2C + Cl2 2HCl। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? तो केरोसिन, मीथेन गैस, मोमबत्ती, ये तो जलता है, लेकिन बिना ज्वाला बोल रहा है, बिना ज्वाला का तो कोयला ही है एक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr। AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। और दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाता है या बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी का ही ये सब उदाहरण है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का जो है उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरा होता है। अगला है, उपचयन का वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग सही है, इलेक्ट्रॉनिक वियोग ये सभी हो जाएगा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व का नाम बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वह कहलाता है अम्ल। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो देखिए, सेवन से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, सेवन से कम यानी कि अम्ल, और सेवन उदासीन। तो pH 1 जो है जिसका मान वो क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा, बाद बाकी तो सबका ज़्यादा ही है, ये हो जाएगा pH = 1। अब है नेक्स्ट, लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेथोफाइटा और लिचेन, ये दोनों से जो है प्राप्त होता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा है, यह हो सकता है कि यह भस्म हो। दूसरा है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल अमरूद में होता है। करा धातु की ऑक्साइड मूलतः डैश होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भस्म। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। अगला है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
फिटकिरी। और कॉफी का पीएच मान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो सबको पता है खट्टा होता है अम्ल। लाल पत्ता गोभी उदाहरण है प्राकृतिक सूचक का। निम्नलिखित में कौन विलयन परवल अम्लीय है? इसका आंसर हो जाएगा pH इक्वल टू 4.5 जो कि अम्लीय है। pH 14 ये तो नहीं है, और pH 0 ये भी है अम्लीय, और इसलिए हो जाएगा A और B बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनॉल फ्लेथिन सूचक का रंग होता है यानी कि गुलाबी। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन मानक क्षारक विलयन है? देखिए ये 4-5 ऐसे ही नॉर्मल कंफ्यूजन के लिए दे देता है। तो 2-6 ये तो हो गया अम्ल, 7 उदासीन, और 13 जो हो जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा, क्षारक विलयन। हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो ये हो जाएगा 2.1 से 3.8 तक। नेक्स्ट है, किसी कुलाइडी विलयन को निलंबित कणों से प्रकाश का परिकर्णन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NaSCO3। सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पे घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अनुसूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3। और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C12H5O11। और अगर ग्लूकोज का पूछे तो C6H12O6। अगला है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या रहेगा? तो इसका हो जाएगा 7 से कम जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर का। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा OH-। नेक्स्ट है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके बनाते हैं लवण। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो इसका हो जाएगा गंधीय। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। अगला है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नेक्स्ट है, केलेमाइन का सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ZnCO3। अगला है, कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो NaCl। सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु कौन है? तो सोना है। अगला है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना तांबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो फैन प्लावन विधि से। नेक्स्ट है, एक धातु जो विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन है? तो चांदी है। क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा है? तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है? इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से कहता है एक सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके अनुसार अगर आपको पता हो कर सकते हैं। अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो है गैंग। अगला है,
हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। Fe का लोहा और कार्बन का मिश्र धातु जो है क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है। और कहता एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा पीतल। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा Hg। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज। तो वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा है, आप लोग जरूर बताइए। कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन, ये सब क्वेश्चन जो पूछते रहता है, इस वजह से जो है लगा कि करा देना चाहिए। देखिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। एक्वारेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है तो यानी कि लेड है, जो कि Pb है। एक धातु जो हथेली पे पिघलने लगती है यानी कि सीजियम। सोडियम तो नहीं, चांदी नहीं, लिथियम नहीं, तो क्या हो जाएगा? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़ा निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका जो होता है गोल्ड जो है संयोग नहीं करता है, पोटासियम, जिंक, तांबा ये सब करता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे जो है लिथियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं, आयरन को नहीं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। धातुओं की प्रकृति होती है यानी कि विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगरोधी स्टील क्या है? तो ये जो है मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो आयरन है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? इसमें से आंसर हो जाएगा CO2 जो है दुधिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसका आंसर हो जाएगा Sb जो है उपधातु है। और नेक्स्ट है कार्बन क्या है? अधातु है। और पीतल जो है वो मिश्र धातु। अगला है सिलिकॉन है एक मिश्र धातु, इसका आंसर हो जाएगा मिश्र धातु है। और जास्ता का अयस्क जो है वो हो जाएगा जिंक ब्लेड। और ताम्र एवं टीन का मिश्र धातु कहते हैं यानी कि कांसक। अगला क्वेश्चन है आभूषण बनने वाला सोना होता है यानी कि 22 कैरेट का, सबको पता है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 2। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79। गंधक का परमाणु संख्या 16। अगला है लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। सोडियम का परमाणु संख्या 11। लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है, इसे गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है एल्केन की तुलना में एल्कीन होती है अधिक क्रियाशील। उसके बाद है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। एल्कोहल की श्रेणी सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH। चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं, थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है वीडियो। तो आप जो है इसमें देखिए कितना सारा क्वेश्चन हो रहा है, तो आप बहुत फास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है। अगला है एल्डिहाइड श्रेणी सामान्य सूत्र, इसका हो जाएगा CnH2n+1 CHO। उसके बाद है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लीकेबल केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए सबसे इंटरनेशनल यूनियन P प्योर एंड AC एप्लीकेबल केमिस्ट्री, तो ये हो जाएगा A। अगला है एल्काइल मूलक का सूत्र CnH2n+1। पॉलीथीन बहुलक है एथिलीन का। अगला है इथिलीन का सूत्र, इसका हो जाएगा CH3CHO। अगला है मेलेरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C4H9COOH। अगला है त्रिआवंत वाले असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट यौगिक समान सूत्र क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2।
एल्काइन का जो है क्या हो जाएगा, C2H2। मिथाइल इथाइल कीटोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CO C2H5। कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है, अपमार्जक, अपमार्जक देता है। अगला है एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, इसका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट है मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। अगला है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रेंट का। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, तो 1893 में। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या क्या थी, तो 63 थी। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7। मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था, इसका हो जाएगा 1869 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो F है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावित है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो सबको पता है 7 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 20। अब तक कितने तत्वों को पता लग चुका है, 118। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है, इसका आंसर हो जाएगा के। न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, इसका है 56। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 18। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है, तो He। आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है माइंड में आ गया होगा, और लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पे परमाणु का साइज जो है क्या होता है, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो है कितना है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, इसका हो जाएगा आधार जो है परमाणु संख्या है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, ये हो जाएगा क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किससे आवर्त फलन होते हैं, इसका हो जाएगा परमाणु संख्याओं का, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3। मेंडलीव आवर्त नियम के तत्वों वर्गीकरण के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षाओं की संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या तो 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो M में हो जाएगा, इधर ज़्यादा है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाह्यतम होगा, तो सबसे L सेल जो है वाह्यतम होगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन कहलाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, इसका आंसर हो जाएगा F। तो आई होप आप लोग को